आज एक तरफ जहां हम छुआछूत जैसी बीमारी कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी से भी भयंकर मानसिक बीमारी जो हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही है, उस बीमारी का आज के दिन तक इलाज नहीं हो पाया। जहां एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक के खातिर तथा कथित निम्न जातियों के घरों में भोजन कर समाचारों की सुर्खियां बने रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा एक वाकया सामने आया है जिसका एक चेहरा आज हमको देखने को मिला है। कितने लोगों के लिए खाना बना, कितने लोग हैं विद्यालय में, क्या काम करते हैं आप? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी कंपनी में? की सैलरी कितनी मिलती है आपको? उसमें कोई पता नहीं है, अपने हाथ में सैलरी बनाने यहाँ पे बिजनेस टाइप में है वो। अच्छा, अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस करते हैं हम अपना। अनिल जी, खाना सही मिल रहा है आपको? हाँ, कल का ये क्यों नहीं खा रहे हैं कुछ? ऐसे ही नहीं खा रहे, घर से मंगा रहे हैं ये लोग। चाचा ने। अच्छा, चाचा ने घर से लाने को बोला। स्कूल में खाना नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? तो खाने की व्यवस्था क्या है आप लोगों की? मेरी घर से है। घर से क्यों मंगा रहे हैं? जब यहाँ पे भोजन माता खाना बना रही तो आप घर से क्यों मंगा रहे हैं? पानी क्यों नहीं पी रहे हो? एक घूंट पीने में क्या दिक्कत हो रही है? पी लो, एक घूंट पी लो। नहीं, बस सजा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सजा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? खुद की रहेगी। आजादी को भले ही 73 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समाज की मानसिकता में आज भी जातियां छुआछूत विद्यमान है। भले ही देश में छुआछूत के निवारण के लिए कठोर प्राविधान बने हो, लेकिन समाज में सदियों से व्याप्त परंपरागत इस बीमारी का आज दिन तक कोई इलाज नहीं हो पाया है। जब कभी जातिवाद पर बात होती है तो हम अक्सर सुनते हैं कि नई पीढ़ी में अब यह बीमारी नहीं है, अर्थात जातिवाद या छुआछूत जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, महज लगभग 24 साल का एक नवयुवक इस बीमारी से ग्रसित पाया गया है। यही नहीं कि वह केवल खुद इस बीमारी से ग्रसित है, बल्कि अपने 12 वर्ष के भतीजे को भी इस बीमारी से संक्रमित कर रहा है। उसके मन में अन्य जातियों के प्रति इतनी घृणा भरी है कि वह अन्य जाति के लोगों को शायद इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं समझता। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मैं ग्राम सभा भूमिका के जूनियर हाई स्कूल भूमिका में, और हमारे साथ हैं भोजन माता यहाँ की। कितने लोगों के लिए खाना बना, कितने लोग हैं विद्यालय में? मैंने 2-3 लोगों के लिए 2 लोगों ने बनाया कल। अच्छा, वैसे कितने लोग हैं विद्यालय में अभी? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं विद्यालय में, लेकिन खाना केवल 2 लोगों के लिए आपने बनाया। हाँ। तो कौन कौन जाति से ताल्लुक रखते हैं ये लोग? ये 2 लोग रख रहे हैं। एक तो खाना कल उनका घर से आया है, आज तो यही खाएंगे वो भी। हाँ, 2 लोग नहीं खा रहे हैं यहाँ। तो ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, और हमारे देश का पतन का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद काफ़ी हावी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि किसके हाथ का खाना है और किसके हाथ का नहीं खाना है। क्या काम करते हैं आप? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी कंपनी में? मैं ग्लीन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड DSM डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का काम करता हूँ। क्या काम होता है वहाँ पर? उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट के जैविक खाद के बारे में हम जैविक खाद का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैविक खाद का काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? उसमें हमारा कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपकी वो कितनी है? आपकी सैलरी कितनी मिलती है सैलरी आपको? उसमें कोई पता नहीं है, अपने हाथ में सैलरी बनाने यहाँ पे बिजनेस टाइप में है वो। अच्छा, अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस करते हैं हम अपना। तो ये जो खाद बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा है, उसको भी इन्होंने यहाँ पे खाने से मना किया है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अनिल कुमार। अनिल जी, खाना सही मिल रहा है आपको? हाँ, सही मिल रहा है। अच्छा, कोई समस्या? कितने लोग हो आप यहाँ पे खाने वाले? अभी तो लगभग 2 लोग खा रहे थे, आजकल 3 हो गया। अच्छा, 3 लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो खाना ठीक से मिल पा रहा है आपको? ठीक से मिल पा रहा है। तो ये अनिल कुमार जी हैं, इनको खाना मिल रहा है, और खाना इनका कहना है कि ठीक मिल रहा है। आइए बात करते हैं मुकेश। मुकेश, कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। खाना मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहे हैं। कितने लोग खा रहे हो स्कूल में? 2 लोग। अभी तो 2 ही लोग खा रहे हैं, 3 लोग परसों भी आए हैं, ये नहीं खा रहे हैं हमसे। अच्छा, हाँ, कल का ये क्यों नहीं खा रहे हैं कुछ? ऐसे ही नहीं खा रहे, घर से मंगा रहे हैं ये लोग। तो ठीक है। जो 3 लोग हैं, उसमें 3 लोग हिमाचल प्रदेश से आए हैं। उसमें एक व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो वो यहीं खाएंगे आज से। कल तक उनके घर से आ रहा था, लेकिन जो लोग अदर बिरादरी, जनरल कैटेगरी से, जनरल समुदाय से हैं, या जो तथाकथित उच्च लोग हैं, तो वो यहाँ पर इन भोजन माताओं के हाथ का खाना नहीं खा रहे।
नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के भूमका गांव में जातिवाद इस कदर व्याप्त है कि यहां के भूमका स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी युवक ने यहां बनाए जा रहे भोजन को खाने से मना कर दिया, क्योंकि यह भोजन अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली भोजन माता द्वारा बनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस काल में भी गांव में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो बात हो रही थी अस्पृश्यता की, जातिवाद की, छुआछूत की, उसी के संबंध में हम अभी बात करेंगे इनसे। आप लोगों से जब मैंने सवाल किया था खाने के बारे में, आपने बोला कि हम लोग कहाँ से खाएंगे? घर से ही खाएंगे। यहाँ खाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है। आपको पता है हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं। अगर हम अस्पृश्यता फैलाते हैं तो अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत आपको सजा भी हो सकती है। सजा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना नहीं खाएंगे। खाना घर से आएगा। अच्छा, पानी पी सकते हैं आप? पानी पी सकते हैं, पानी पी रहे हैं। ठीक, पानी पिलाओ इनको। आंगनबाड़ी का ये जो हमारी वो है, पानी तो हमारा कुछ बोतल है, बोतल अलग से। जो हमारी यहाँ पर जो खाना बनाने वाली हैं, जो भोजन माता हैं, उनसे पानी लाओ जरा, 1 मिनट उनसे बात करें। पानी पिलाइए इनको। पानी नहीं, खुद अपने वही पियेंगे। पानी वहाँ पे बोतल है खुद। तो ये पानी भी नहीं पियेंगे, इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता। पानी लाइए आप, दिखाइए हमारे कैमरामैन को कि किस तरीके से पहाड़ों में जातिवाद फैला हुआ है और ये इतने दिन हो गए ये लोग खाना नहीं खा रहे। पानी लाइए, दीजिए, लाइए। ये हमारी भोजन माता जी हैं, ये पानी लेके आई हैं। पानी पियेंगे? बेटा तू पिएगा? लाओ इसको, बुलाओ। पियो, जो पानी पी रहा है तो नहीं चलेगा, आप पियो। ये छोटा बच्चा है 12 साल का, लेकिन ये पिएगा। और ठीक, अब इनको दो। नहीं, मैं पी रहा। आप क्यों नहीं पी रहे हो? पानी अभी तो पानी पिया हमने, अब पानी पियेंगे पूरे दिन भर। तो खाना खिलाया जाए आपको? नहीं, खाना मतलब घर से आ रहा है, घर का खाना। यहाँ पे खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, घर से आएगा खाना अपना। तो छोटे बच्चे ने, जैसा कि आपने देखा कि छोटा जो बच्चा है उसने पानी पिया, लेकिन जो बड़ा है उसने पानी नहीं किया। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश मेलकानी। दिनेश मेलकानी कौन सी जाति से ताल्लुक रखते हो? जाति हम वैसे तो पंडित है। जाति हम क्योंकि जाति धर्म का यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, अपने घर से ही मंगा रहे हैं। अभी पानी क्यों नहीं पी रहे हो? 1 घूंट पीने में क्या दिक्कत हो रही है? पी लो, 1 घूंट पी लो। नहीं, बस 1 घूंट तो पी लो। अभी तो पानी पिया हमने। तो लोगों को ये पता लग जाएगा, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि आपके अंदर जातिवाद नहीं। आप पानी क्यों नहीं पी रहे हो? नहीं, पानी नहीं पी रहे अभी, हम पीने, हम खुद हमारे नहीं पास पीने का बोतल कारण, पड़ी है। 1 घूंट पीने में क्या समस्या है? नहीं, बस आपने बोला वही बहुत है। तो ये है जातिवाद का कलंक, जातिवाद का जहर। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं तो 1 घूंट पानी पीने में, पानी पीना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, फिर भी जो है ये नहीं पीना चाह रहे। तो खाना खाएंगे आप? बेटा तो खाना खाएगा? खाना घर से आएगा। खाना घर से आएगा। यहाँ से खाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खाना घर से ही आएगा। तो ये स्थिति है। इसके बारे में हमने जो है इस क्षेत्र के पट्टी पटवारी को, राजस्व उप निरीक्षक को, एसडीएम को और तहसीलदार को मौखिक सूचना दे दी है। क्या आपको लगता है कि अगर घर से आपका जो भोजन दे रहा, परोस कौन रहा है? कौन डाल रहा है आपके बर्तन में? मेरा भाई। अगर वो घर में चले जाएगा कोरोना, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? खुद की है। आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ, गांव में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? खुद की रहेगी। खुद की रहेगी। मतलब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सबको ले जाने का प्लान है क्या? गांव में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। घर से अपना जो आ रहा है उसका हम पहले पालन कर रहे हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी है कि गाँव कोई दूसरा लागा उसकी नहीं है। जो हमारी उससे कोई परेशानी आएगी किसी को, तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। तुम्हारी कैसे पता लगेगा कि तुम लोगों की वजह से जो कोरोना वायरस इस गांव में आ गया करके? कैसे पता लगेगा? तो आपको ये है, तो आपको इतना मतलब वो लग रहा है, तो आप मेरे को मतलब पर्सनल रूम मेरा वहाँ पर पड़ा है, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ से कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वहाँ पर मैं हूँ जिम्मेदार, लिख के दे रहा हूँ। जिम्मेदारी तो देखिए, गांव की जो जिम्मेदारी है वो इस क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को दी है। उसके बावजूद भी आप लोग अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो इसके लिए हम आपके घर वालों से बात करेंगे। आपको यहाँ खाने में, जब आप 1 घूंट पानी नहीं पी सकते हैं तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है। आप 1 घूंट पानी पी के दिखाइए। नहीं, 1 घूंट पी लीजिए। अरे नहीं, बस हमने अभी पानी पिया। अभी हमारी बोतल पड़ी है पर्सनल, हम बोतल में पानी ला रहे, पानी पी रहे हैं। और खाने की बात है, हम खुद अपने हाथ से, खुद पहले से हम अपने हाथ से बनाते हैं खाना। हम यहाँ पर अपने हाथ से बना लेंगे खाना। इस सेंटर में कुल 5 लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है, जहां पर 3 लोगों द्वारा सेंटर में बनाए गए भोजन प्रबंध के अनुसार खाना खाया जा रहा है। लेकिन बाकी बचे 2 लोग, एक युवक और एक छोटा बच्चा है, जो कि सोशल डिस्टेंस के नियम को खारिज करते हुए अपने परिजनों से यहां सेंटर में खाना मंगवा रहे हैं।
जबकि सेंटर में एक भोजन माता के द्वारा सभी के लिए पर्याप्त भोजन बनाया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता मुकेश बौद्ध ने युवक से पानी पीने को कहा तो उसने मना कर दिया। भोजन माता से बात करने पर उसका भी यही कहना था, सभी के लिए पर्याप्त खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन युवक नहीं खा रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बावजूद युवक अपने घर से खाना मंगवा रहा है और साथ में छोटे बच्चे को भी बहका रहा है। इस संबंध में भूमका के ग्राम प्रधान द्वारा पटवारी को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया गया है। ग्राम सभा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये जानते हैं उनसे कैसे चल रहा है लॉकडाउन और किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नमस्कार मैडम, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लोग समझ पा रहे हैं लॉकडाउन को या कोई दिक्कतें आ रही है आपको? हाँ सर, समझ पा रहे हैं, सब लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप लोग रोज आते हैं विद्यालय में यहाँ पर चेक करने के लिए? क्या निर्देश हुआ आपको? कि उनको अंदर रखना है, क्वारंटाइन में रखना है और खाना उनको बना के देना है और स्वच्छता का ध्यान रखना है, किसी को छूना नहीं है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। तो ये है कोरोना वॉरियर्स जो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों या आशा कार्यकर्ता हों या गांव के ग्राम प्रधान हो या अन्य तरीके से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग इनके घरों से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग घरों से खाना देने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फैलने की संभावना है और शासन स्तर पर भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शासन स्तर से क्या निर्देश आता है, क्या इसकी अगली रणनीति होती है। और जो जातिवाद का जहर है भारत में, कहीं ना कहीं वो इसके पतन का कारण भी है। यहाँ पर एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहता है, तो ये एक भोजन से छुआछूत, जिस भोजन को, जिस अन्न को गरीब मजदूर उगाता है, उसको मेहनत मजदूरी करके जो लोग काम करके उस अन्न को उगाते हैं, उसी अन्न में छुआछूत है। लेकिन ध्यान रहे, कोरोना वायरस किसी जाति धर्म को नहीं अटैक कर रहा है, वो तो किसी भी व्यक्ति को जो उन लोगों के संपर्क में आएगा, जो लोग किसी भी जाति से वो ताल्लुक़ रखते होंगे, उन लोगों को वो अटैक कर सकता है। तो इस कोरोना वायरस संक्रमण के काल में हम लोगों को ये भी तय करना होगा कि इस जातिवाद का जो अछूत का जो जातिवाद का जो जहर है लोगों के मनों में, उसको भी हमको, ये अछूत की जो बीमारी है सदियों से चली आ रही, एक कोरोना वायरस से भी भयंकर बीमारी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब ग्रामीण क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि 12-12, 13-13, 8-8 साल के बच्चे यहाँ पर जो विद्यालय हैं, विद्यालयों की भी स्थिति यही है कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उन बच्चों के साथ भोजन नहीं करते हैं। अभी हमारे साथ हैं गाँव के स्थायी युवक श्री पनीराम जी। आइए जानते हैं उनसे, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको क्वारंटीन किया गया है, इसको विद्यालय में रखा गया है, उनके बारे में जानते हैं। सर, कितने लोग खाना नहीं खा रहे हैं स्कूल में? ये 3 लोग नहीं खा रहे हैं। अच्छा, 3 लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या कारण है? वो कहते हैं हमें कोरोना के हिसाब से नहीं खा रहे हैं। अच्छा, वैसे भी कुछ ऐसे वो पंडित लोग हैं फिर अब। अच्छा, हाँ, पंडित लोग नहीं खाते यहाँ? हाँ, यहाँ वो तो ऐसा ही कर रहे हैं फिर अब। तो सर का कहना है कि जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो जो है विद्यालय में क्वारंटीन उनको किया गया है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे हैं। मैंने भी ग्राम सभा भूमका में 5 लोगों को अभी तक हमने क्वारंटीन किया है, जिसमें से 2 लोग जो है गुड़गांव से आए हैं और 3 लोग हिमाचल प्रदेश से आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश वालों को अलग रखा है और जो गुड़गांव से लोग आए हैं उनको अलग रखा है। जो भोजन माता है वहाँ की, वो भोजन बना रही है, लेकिन भोजन माता भोजन बना रही है, अनुसूचित जाति की वो भोजन माता है। और वो जब भोजन बना रही तो वहाँ पे जो सवर्ण जाति के 2 लोग हैं, 2 लोग सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम लोग घर से खाना लेकर आएंगे, उनका खाना घर से आ रहा है। देखिए, कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और अगर वो घर से खाना लेकर आते हैं और यदि गलती से अगर वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो वो पूरे गांव को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जातिवाद इतना हावी है इस देश में कि इस देश में क्या, कहीं भी आप चले जाइए, इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोग भाई भाई की तरह रहते थे, वहां पर जो इस तरीके की मानसिकता जो है ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जातिवाद का जहर जो है भरा पड़ा है। और उनके घर वालों से जब मैंने बात की, मैंने उनको समझाया कि घर से अगर आप भोजन लाएंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मेरे द्वारा मैं उनके खिलाफ अनुच्छेद 17
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 एवं महामारी एक्ट 188 के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। युवक को क्वारंटीन सेंटर में इसीलिए रखा गया है क्योंकि वह बाहर क्षेत्र से आया है, लेकिन घर से खाना मंगवाकर क्या वो कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा नहीं दे रहा है? आप देख सकते हैं कि ये युवक जो कि प्रवासी है वो क्वारंटाइन अवधि के दौरान यहाँ क्वारंटीन सेंटर में भोजन माता के द्वारा दिए गए पानी को भी पीने से मना कर रहा है।